राधा दोस्तों, वेलकम माय चैनल वन शॉट पाठशाला पर। मैं हूं जीतू फौजदार और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको 2 स्टार यहाँ पे मार्क कर दिया भैया। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसको भी 2 स्टार मार्क किया था, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि मैंने एचसीएफ और एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो इस टाइप के हैं उसके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दी है। ठीक है, उसके लिए मैं एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर मैं अलग से एक सीरीज लेके आ रहा हूं, क्योंकि क्या है ना, देखो अभाज्य गुणनखंड बीज से एचसीएफ एलसीएम निकाला हर किसी को आता है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप वहां कंफ्यूज हो जाते हो कि सर इसमें एचसीएफ है कि इसमें एलसीएम है। और जहां तक की जो क्वेश्चन है ना, बच्चे कैसे रखते हैं, स्टूडेंट कैसे रख लेंगे कि सर रवि और सोनिया वाला क्वेश्चन है, उसमें मैं एलसीएम ले लूंगा, हो जाएगा सोल्व। ठीक है, और यही वो एग्जाम पे रटते रहते हैं, तो भाई ये नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ कंसेप्ट जरूर होगा, इसको समझने के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर होगा इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वही मैं जानूंगा। इसको मैंने डिटेल से बता दिया है भाई आपकी वीडियो में। ठीक है, और एलसीएम के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन के ऊपर अलग से वीडियो बना दिया जिससे मैंने इनको डिटेल से बताया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पूरा डिटेल से समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए मैं इस चीज केवल आपको एक पॉइंट समझाऊंगा, उसी एक पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको सारा डिटेल से समझना है और ढेर सारे एग्जाम्पल करने, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से वीडियो जाके जरूर देखें। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को समझने का ट्राई करूंगा कि क्वेश्चन है क्या। ठीक है, और मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं कि जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ इसको सोल्व करने के लिए। क्या है वो पॉइंट, देखो जिससे मैं इसको पता करूंगा कि सर इसमें एचसीएफ निकलेगा कि एलसीएम निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना जो गिवन डाटा है उसको लिख लेना है कि आपको डाटा क्या क्या दे रखा है। जैसे मुझे दे रखा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ये वृत्ताकार पथ है। ठीक है भाई, सर्कुलर पाथ दे दिया है खेल के मैदान के चारों ओर। अब क्या कह रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जो सोनिया है जब इस मैदान के चारों ओर चक्कर लगाती है, भागती है, वो करती है, कुछ भी करती है वो, तो उसको कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। सोनिया को मैंने क्रॉस से मार्क कर दिया। ठीक है, तो सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, सोनिया को लग रहा है 18 मिनट। ठीक है, 18 मिनट एक चक्कर में। ठीक है, प्रति चक्कर इसको 18 मिनट लग रहा है, ये क्लियर है। अब मुझे बताओ अगला लाइन कह रही है, जबकि इसी मैदान को, मैदान यही है, और जब रवि इस चक्कर लगाता है तो उसको केवल 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। तो मैंने यही डाटा भी लिख लिया कि सर रवि को जो लग रहे हैं वो 12 मिनट लग रही है, वही एक चक्कर लगाने में। ठीक है, अब समझना क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि मान लीजिए तो दोनों एक ही स्थान से और एक ही स्थान से चलते हैं, एक समय पर चलते हैं और आपके एक ही दिशा में चलते हैं। देखो एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही समय पर चल रहे हैं और एक ही स्थान से चलते हैं। यहां से चल रहे हैं दोनों, रवि ये है जो मैंने इसको सर्किल किया है और क्रॉस को मान लिया मैंने सोनिया, दोनों चल रहे हैं एक ही दिशा में और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का यही है। लेकिन जब ये चलते हैं और सर्कुलर पाथ को पूरा करते हैं तो रवि केवल मात्र लेता है 12 मिनट और सोनिया लेती है आपकी 18 मिनट। ठीक है, और अब वो आपसे पूछ रहा है कि कितने समय के बाद वो दोनों फिर इसी कंडीशन में, इसी पॉइंट पे दोनों एक साथ मिलने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सर मैं कैसे इसे पता करूंगा कि मैं इसका एलसीएम लूंगा या एचसीएफ लूंगा। सबसे पहले जब भी आपने क्वेश्चन में ऐसी बात कर देना कि एक ही समय पर एक ही स्थान से एक ही दिशा में चल रहे हैं, जहां पे आपको इक्वल कैपेसिटी या इक्वल टाइम, ऐसी अगर बात करता है तो एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन होता है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। ठीक है, अब दूसरी बात, अब मैं कैसे पता करूंगा कि एचसीएफ है एलसीएम है, तो उसके लिए आपको एक पॉइंट अभी बता देता हूं, बाकी आपको एक्सप्लेनेशन से आपको फुल अगर जानना है तो आप वीडियो देखना है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है कि सर जो आपको डाटा दे रखा है ना भाई, इस डाटा से आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है इस क्वेश्चन में और आपको ये एनालाइज करना है कि सर जो मेरा आंसर है वो गिवन डाटा से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, केवल इतना पता करना है। और आपने इतना पता कर लिया तो समझ लो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो कैसे पता करूंगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस कैसे लगाना है कि सर जब यहां से ये सोनिया चली है ऐसे, सॉरी रवि चल रहा है पहले। ठीक है, रवि ऐसे चला तो उसको 12 मिनट लगे। अभी समय कितना हुआ है, 12 मिनट। तो 12 मिनट इतना तो आपको दिख रहा होगा कि सर रवि जो है वो तेज भाग रहा है, क्योंकि 12 मिनट लग रहे हैं, और सोनिया जो है वो तेज भाग, थोड़ी धीमी भाग रही है इससे, तो उसको 18 मिनट लग रहे हैं।
जब 12 मिनट हुए तो रवि तो पहुंच गया यहाँ और सोनिया होगी लगभग यहाँ पे कहीं मान लो, मतलब कहीं ना कहीं पीछे रही होगी उससे। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं 18 मिनट की, तो 18 मिनट में सोनिया यहाँ पहुंच गई और रवि इसको क्रॉस कर गया होगा। तो अब आपको इतना तो पता चल गया होगा कि सर 18 मिनट तक तो कहीं नहीं मिल रहे, इतना तो हमें क्लियर दिख गया है। तो कहीं ना कहीं जब मिलेंगे तो दूसरा चक्कर लगाएंगे, तीसरा चक्कर लगाएंगे, तो समय जो होगा वो 18 मिनट से ज्यादा ही निकल के आएगा, 18 मिनट से कम नहीं निकल के आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, जो आपका गिवन डाटा दे रखा है उसमें जो सबसे बड़ा डाटा दे रखा है आपको, उस डाटा से आपने कंपेयर किया, सर इससे ज्यादा ही आंसर निकल के आने वाला है मेरा। नहीं आया समझ में? देखो 18 मिनट से पहले क्या कभी वो मिलने वाले हैं? मुझे पता था जब सोनिया का एक ही चक्कर 18 मिनट में लग रहा है, तो क्या बीच में मिल जाएंगे क्या? वो नहीं मिल सकते, क्योंकि हमें उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके मिलना है। तो कम से कम 18 मिनट तो चाहिए भाई। तो कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर है वो 18 मिनट से ऊपर आने वाला है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं, ध्यान से नोट कर लेना ब्रो। ठीक है, यदि आपका आंसर गिवन डाटा है, उस गिवन डाटा से आपका ज्यादा आ रहा है तो आपको एलसीएम निकालना है। और यदि आपको ऐसा लगे कि सर कि मेरा जो डाटा दे रखा है उससे मेरा आंसर कहीं ना कहीं छोटा निकल के आने वाला है, तो आप एचसीएफ निकालोगे। अब यहाँ पे आंसर आपका बड़ा आने वाला है। क्यों आने वाला है? कि सर 18 मिनट से पहले पॉसिबल ही नहीं है कि वो मिल जाए, तो मुझे पता चल गया कि इसका मैं एलसीएम निकालूंगा। ठीक है, देखो और टीचर की तरह मैं भी ये बोल सकता था कि आप इसको क्या करो, डायरेक्ट एलसीएम ले लो, इसका आंसर निकल आएगा। आंसर तो निकल आता, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे वो इंपॉर्टेंट है। कि क्वेश्चन एक ही नहीं है, क्वेश्चन वो चेंज करके भी दे सकता है। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई में तो मोस्टली क्वेश्चन चेंज होके ही आते हैं यार। ठीक है, तो क्या करना है आपको, लिखना है यहाँ पे कि सर जब वो पुनः उसी स्थान पे मिलेंगे, अगेन वो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वहां पे मिलने वाले हैं, तो उसमें समय कितना लगेगा? देखो मैं कैसे लिखूंगा इसको, पुनः मतलब अगेन प्रारंभिक स्थान, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर। ठीक है, उन्हें प्रारंभिक स्थान पर मिलने में जो समय लगेगा, मिलने पर लगने वाला समय जो होगा वो इक्वल करके आप लिख सकते हो कि वो दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा। कौन सी संख्या का? 18 मिनट और 12 मिनट का, इनका एलसीएम होगा। क्लियर है? इतना लिखना है आपको, और कुछ नहीं करना भाई, रामायण नहीं लिखनी है, बस आपको समझना है इसमें एलसीएम और एचसीएम कैसे करोगे। ठीक है, अब देखो, अब आपको एलसीएम में निकालू तो मैंने 12 के अगर फैक्टर करूं तो 2 चिक्की 12, मतलब 2 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गई। ठीक है भाई, 18 के 2 नाम 18, 9। ठीक है, 12 और 18 के फैक्टर निकल के आ गए। अब आपको एलसीएम निकालना कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है ना। तो अब इसका एलसीएम निकाल दो। देखो एलसीएम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो जो भाज्य संख्या इसमें आई है उनको लिख लो। इसमें भाज्य संख्या 2 आ रही है, 3 आ रही है, 2 और 3 ही आ रहे हैं बस। ठीक है भाई, 2 आ गई और 3 आ गई। क्लियर है? अब इनकी हम इसकी हाईएस्ट पावर की बात करते हैं कि कितनी बार 2 आया है, कितनी बार 3 आया है। तो 2 जो आया है इसमें 2 बार आया है, इसमें 1 आया है, तो हाईएस्ट कितनी बार आया है? 2 बार। ठीक है, इसमें 3 1 बार है, इसमें 3 2 बार है, तो इस 3 की पावर कितनी लग जाएगी? 2 लग जाएगी। सॉल्व कर दो भाई, 2 दूनी 4, 3 8 9, 9 चौके 36। एलसीएम कितना आ गया? 36। ये 36 मिनट आया है। ठीक है, तो 36 मिनट के बाद रवि और सोनिया वापस से उसी स्थान पे होंगे दोनों जने। ये आपका आंसर निकल के आ गया। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो कि मैंने क्या कहा कि सर आपने सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसको लिख लिया, और लिखने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि आपका जो आंसर निकल के आने वाला है, जो डाटा में जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना उससे कंपेयर करना है। जैसे यहाँ 18 मिनट है या 12 मिनट है, तो मैं 18 मिनट से थोड़ा ऊपर सोचूंगा कि सर अगर मैं रवि ऐसे भागा तो उसको 12 मिनट लग रहे हैं, और सोनिया यदि भागती है तो उसको 18 मिनट लग रहे हैं। तो मुझे इतना पता चल गया कि सोनिया 18 मिनट एक चक्कर में ले रही है, और जब वो 18 मिनट पर यहाँ पहुंचेगी तो रवि कम से कम यहाँ पहुंचेगा। तो 18 मिनट से पहले तो कभी मिलने वाले है ही नहीं है। तो आंसर मेरा जो है बड़ा निकल के आने वाला है। ये चीज मुझे क्लियर हो गई। ठीक है, अगर आपको इतना क्लियर हो गया तो एक नोट करके लिख लो कि जब जब आपको ऐसा लगे कॉमन सेंस के थ्रू कि सर आपका जो आंसर है गिवन डाटा से बड़ा आ रहा है, तो आप एलसीएम निकालोगे, और जब जब आपको ऐसा लगे कि आपका जो आंसर है गिवन डाटा से कम आ रहा है, तो आपको एचसीएफ निकालना है।
ठीक है, इस चीज में कंफ्यूज मत होना सर एचसीएफ तो हाईएस्ट होता है, तो उस चीज में कंफ्यूज मत होना। जब आपको आंसर छोटा लगे तो एचसीएफ होता है, ठीक है, और जब आपको आंसर बड़ा लगे तो एचसीएफ होता है। क्योंकि आप डेफिनेशन पे मत चले जाना, सर एचसीएफ की जो डेफिनेशन होती है उसमें हाईएस्ट वर्ड आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इस चीज को मैंने आपको वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझाया है, ठीक है, ये लोएस्ट होता है, ठीक है। तो इस चीज को भी मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि इनका मतलब क्या है, क्योंकि ये फैक्टर होता है और एलसीएम में मल्टीपल होता है, दोनों में चीजों में बहुत फर्क होता है, ठीक है। आप वीडियो के जो लिंक है वहां से जाएं और वीडियो को एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर जो वीडियो मैंने बनाई है उसको जरूर देखें, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आपका 36 निकल के आ गया, ठीक है ब्रो।